कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक संस्कृत श्लोक में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही बहुत ही पावरफुल श्लोक को समझने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक पूरी फिलोसॉफिकल सिस्टम को समेटे हुए है। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो देखिए, हमारी यात्रा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे एक श्लोक में ब्रह्मांड समाया है। फिर सभी कारणों के स्रोत को जानेंगे। इसके बाद चेतना और कॉस्मिक इल्यूजन यानी ब्रह्मांडीय भ्रम को समझेंगे, परम सत्य पर ध्यान लगाएंगे और आखिर में उस आदि पुरुष की पहचान करेंगे जिनका जिक्र इस श्लोक में है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये श्लोक आखिर आया कहाँ से है। दरअसल ये श्रीमद् भागवतम का सबसे पहला मंगलाचरण है, पहला श्लोक, और ये ग्रंथ अपने आप में बहुत गहरे दार्शनिक ज्ञान के लिए जाना जाता है। ये है वो मूल संस्कृत श्लोक। देखिए, ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि ये एक पूरे दर्शन का, एक पूरी फिलॉसफी का सार है। इसकी हर एक पंक्ति में, हर एक शब्द में बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। इस श्लोक की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये आने वाले पूरे ग्रंथ के दर्शन का, कह सकते हैं, एक निचोड़ है, एक समरी है। हमारा लक्ष्य यही है कि इसे परत दर परत खोला जाए ताकि हम सब इसके गहरे अर्थ को समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आते हैं श्लोक के पहले और सबसे अहम हिस्से पर, सभी कारणों का स्रोत। आखिर हर चीज का ओरिजिन क्या है? श्लोक का यह हिस्सा है जन्माद्यस्य यतः। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है जिससे इस प्रकट ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। मतलब ये साफ तौर पर कह रहा है कि ब्रह्मांड की हर गतिविधि, हर रचना, हर डिस्ट्रक्शन, इन सब के पीछे एक ही आदि कारण है, एक सिंगल सोर्स। तो इस एक सोर्स के तीन मुख्य काम हैं, तीन कॉस्मिक फंक्शंस। पहला, सृष्टि यानी क्रिएशन, सभी ब्रह्मांडों का जन्म। दूसरा, पालन यानी सस्टेनेंस, जो कुछ भी एग्जिस्टेंस में है उसका रख रखाव। और आखिर में तीसरा है संहार, मतलब डिस्ट्रक्शन, ब्रह्मांड का विघटन। तो जन्म, जीवन और मृत्यु सब कुछ उसी एक स्रोत से। तो इस हिस्से का सार यही है कि एक ही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, एक परम सत्य जो हर चीज के पीछे का अंतिम स्रोत है। लेकिन उस स्रोत का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है? चलिए अब इसे समझते हैं। चलिए अब श्लोक की अगली परत में चलते हैं, जो हमें उस परम सत्य की प्रकृति, उसके नेचर और उस रियलिटी के बारे में बताती है जिसे हम रोज अनुभव करते हैं। श्लोक में एक शब्द आता है अभिज्ञ। इसका मतलब है पूरी तरह से जानकार, 100% कॉग्निजेंट। जरा सोचिए, एक ऐसी चेतना जो हर मैनिफेस्ट हुई चीज के बारे में सब कुछ जानती है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। कुछ भी उससे छिपा नहीं है। और वो सोर्स सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि स्वराट भी है, मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र, फुली इंडिपेंडेंट। ये उसके सेल्फ सफिशिएंट और सॉवरेन नेचर को दिखाता है। वो सभी कारणों का कारण है, अ कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, लेकिन उसका खुद का कोई कारण नहीं है। और यहीं पर एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है, ब्रह्मांडीय भ्रम का। ये इल्यूजन इतना पावरफुल है कि सबसे ज्ञानी, सबसे इंटेलिजेंट बीइंग्स को भी कंफ्यूज कर सकता है। श्लोक में कहा गया है मुह्यन्ति यत् सूरयः। इसका मतलब है उनके द्वारा बड़े बड़े ऋषि और देवता भी भ्रम में पड़ जाते हैं। तो आखिर ये भ्रम है कैसा? श्लोक एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी देता है, जैसे आग में पानी का दिखना या पानी पर जमीन का दिखना। ये सच नहीं है, पर एक पल के लिए सच लगता है ना? बिल्कुल उसी तरह ये जो हमारा भौतिक ब्रह्मांड है, जो प्रकृति की टेम्परेरी रिएक्शन से बना है, ये हमें एकदम रियल लगता है, फैक्चुअल लगता है, जबकि असल में ये टेम्परेरी है, क्षणभंगुर है। तो सवाल ये उठता है कि इस भ्रम से निकला कैसे जाए? और यही सवाल हमें हमारे चौथे खंड की तरफ ले जाता है। श्लोक अब हमें समाधान बताता है, और वो है अस्थायी को शाश्वत से अलग करके ध्यान करना। श्लोक हमें एक ऐसी रियलिटी के बारे में बताता है जो इस इल्यूजन से पूरी तरह परे है, एक दिव्य धाम जो भौतिक जगत के भ्रामक निरूपणों से सदा मुक्त है। ये एक ऐसी ट्रांसेंडेंटल रियलिटी का जिक्र है जो हमारे मटीरियल एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग है, हमेशा के लिए इल्यूजन फ्री। और फिर श्लोक का अंत इस संकल्प के साथ होता है, सत्यम परम धीमहि। मैं उस परम सत्य पर ध्यान करता हूं। ये एक डिक्लेरेशन है,
अपनी चेतना को, अपने कॉन्शियसनेस को उस अल्टीमेट रियलिटी की तरफ डायरेक्ट करने का एक एक्शन। ये सिर्फ एक थॉट नहीं, बल्कि एक क्रिया है, मेडिटेशन की क्रिया। तो इस मंगलाचरण का, इस इन्वोकेशन का असली मकसद यही है, अपने मन को उस एब्सोल्यूट ट्रूथ पर फिक्स करना जो इटर्नल है, शाश्वत है, इस टेम्पररी, बदलते हुए मटीरियल वर्ल्ड के कॉन्ट्रास्ट में। लेकिन सवाल अभी भी वही है, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है कौन? वो कौन है जिस पर ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है? हमारा आखिरी खंड इसी रहस्य से पर्दा उठाएगा। तो ये सर्वव्यापी भगवान, ये वासुदेव, आखिर हैं कौन? श्लोक में वासुदेव शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका सीधा मतलब है वसुदेव के पुत्र। और कमेंट्री के अनुसार ये नाम सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण की ओर इशारा करता है, जो वसुदेव और देवकी के दिव्य पुत्र हैं। और देखिए, यह दावा सिर्फ इसी एक ग्रंथ तक ही सीमित नहीं है। कई और फाउंडेशनल टेक्स्ट्स इसी पहचान की पुष्टि करते हैं। श्री व्यासदेव खुद कहते हैं कि श्री कृष्ण ही मूल भगवान है। नारद और व्यास जैसे महान ऋषि इसे कंफर्म करते हैं। भगवद गीता में भी यही बात कही गई है। यहाँ तक कि पद्म पुराण भी कृष्ण को प्रमुख नाम बताता है। तो एक तरह से ये एक व्यापक सहमति है। और कृष्ण नाम का मतलब ही है सर्व आकर्षक, दी ऑल अट्रैक्टिव वन। ग्रंथ के अनुसार ये प्रमुख नाम परम पुरुषोत्तम भगवान का ही माना जाता है, जो अपनी क्वालिटी से सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और इस तरह हम वापस श्लोक के उसी पावरफुल स्टेटमेंट पर आते हैं, सत्यम परम धीमहि। मैं उस परम सत्य पर ध्यान करता हूं। अब ये सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेडिटेशन नहीं रह जाता, बल्कि इस गहरी समझ के साथ किया गया ध्यान है कि वो परम सत्य कौन है। ये इस पूरे विश्लेषण को एक फुल सर्कल में ले आता है। तो हम अपनी इस चर्चा को इसी गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस अस्थायी भ्रामक दुनिया के पीछे उस एक एब्सोल्यूट ट्रूथ को देखने का असल में मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो ये एक श्लोक हम सब के लिए छोड़ जाता है, जिस पर हम सब विचार कर सकते हैं।